पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आज हम मिलजुल कर प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हुए, स्तुति और आराधना करते हुए जो निवेदन हमारे जीवन में आशीष के लिए लगातार हम प्रार्थना करते हैं, सफलता के लिए कितने आग्रह के साथ हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे लिए अंधकार दूर करते हैं, सारे बाधाएं दूर करते हैं, जीवन में वो आशीष शांति वो देता है और उन्नति वो प्रदान करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मुक्ति का लहू प्रभु यीशु का रक्त द्वारा प्रभु यीशु अपने शरीर में कितने घाव धारण किया और सिर से लेकर पैर तक कोड़ों से मार खाकर कितने घाव धारण किया है। ये हमारे लिए मुक्ति का स्रोत है। इसलिए गांवों में से रक्त बहाया, रक्त से, ये रक्त प्रभु यीशु ने कहा ये विधान का रक्त है। कवनेंट, एक कवनेंट मतलब एक विधान का रक्त है, वादा है, ये प्रोमिस है। प्रिय मित्रों, इसलिए कितने लोग प्रभु से आशीष पाया है और कितने लोग निराशा में, और मैंने प्रार्थना किया, मैंने कितने भलाई किया, कितने में उपवास किया, फिर भी क्यों मेरे जीवन में आशीष नहीं है, क्यों मेरे जीवन में फिर अंधकार है, क्यों ऐसे दुर्बलताएं, क्यों ऐसे एक ही बात, एक विपत्तियां और तेरी लोगों के अंदर डाउट है, निराशा है। प्रिय मित्रों, प्रभु कितने लोगों को ये आज ही तुम्हारे जीवन में, आज, कल नहीं, कुछ दिन के बाद नहीं, आप पूरा पाप छोड़कर और पाप स्वीकार करते हुए, सारे अपराधों को पश्चाताप करते हुए कुछ दिन के बाद आपको आशीष और मिलेगा, ऐसा नहीं, आज ही, आज। इसलिए अच्छा उदाहरण है, टाकुओं में एक प्रभु यीशु के दाएं और बाएं दो टाकुओं को क्रूस पर चढ़ाया है। दो टाकुओं में एक ही एक प्रभु से अनुनय विनय प्रार्थना करते हुए, मैं पापी हूं, मैं अपराधी हूं, वो स्वीकार किया। लेकिन दूसरा टाकू ने क्या किया? कितने लोग यीशु के विरुद्ध ऐसे अधिकारी लोग, नेता लोग, याजकगण, सेना लोग सब प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया और उपहास और निंदा करते हुए प्रभु के आगे ऐसे बातचीत कर रहे हैं। उन लोगों के साथ मिलजुल कर टाकुओं में एक प्रभु को उपहास किया और निंदा किया। प्रिय मित्रों, यहाँ एक टाकुओं में एक क्या किया? पश्चाताप के साथ वो प्रभु से वो प्रार्थना किया है। मृत्यु के आगे वो भलाई कुछ भी नहीं किया है और वो आतंकवादी होगा और हत्यारा होगा, हमको मालूम नहीं, और कितने अपराध वो किया देश के विरुद्ध, ऐसे कितने और लोगों के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध क्या अपराध किया हमको मालूम नहीं। लेकिन वो व्यक्ति मृत्यु के थोड़े पहले, मृत्यु वो जब उसे क्रूस पर चढ़ाया, फिर उसको भलाई क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते। और उसने और टाकुओं में एक दूसरे टाकुओं से क्या कहा? दूसरे ने उसे ठाट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संकट है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, ईसा, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उससे कहा, मैं तुमसे ये कहता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे, आज ही। प्रिय मित्रों, कितने जल्दी से प्रभु, शीघ्र ही, कितने जल्दी प्रभु उत्तर दिया है, प्रार्थना सफल हो गए है, उसका प्रार्थना में प्रभु आशीष दिया है। आज ही, आज ही हम प्रिय मित्रों या प्रभु से आशीष पाने के लिए इसलिए एक उदाहरण हम ये टाकू द्वारा हम पढ़ते हैं।
स्वीकार करो, क्योंकि मैं एक अपराध के बीच में और ये पाप के समय, ये दुख के समय, ये संकट के समय मेरे ये जीवन में भलाई मैंने कुछ भी नहीं किया है और मैं योग्य हूं। यीशु ऐसे अपने जीवन में दूसरों के लिए अपराधों को क्षमा देते हुए, पापियों को पाप क्षमा देते हुए, और जो शत्रुता से व्यवहार किया वो शत्रु को प्यार करते हुए और विश्वास में और पिता के आगे समर्पण करते हैं। इसलिए ये टाकू यीशु का यह मनोभाव देखा है, उसका ये प्यार का मनोभाव देखा है, क्षमा का मनोभाव देखा है, और शत्रुओं के विरुद्ध कितने वो क्षमा देता है, शत्रुओं को कितने प्यार करते हैं, और अत्याचार के बीच में और शरीर इतना दंड भोगते हैं और शरीर कितना अत्याचार सहते हैं, वो जेल रहे हैं प्रिय मित्रों, लेकिन प्रभु यीशु अपने स्वार्थता में और अपने शरीर के वेदना और दर्द के बारे में, अपने शरीर के ये जो लोग सदाते हुए इतना गाँव है उसके विषय में बात कुछ भी नहीं करते हैं। उसका बात, उसके मुख से क्या बात निकलते हैं, क्या शब्द निकलते हैं, क्या कहते हैं, पिता इन्हें क्षमा कर, क्षमा कर। प्रिय मित्रों, इसलिए यह प्रार्थना और यीशु का मनोभाव ये ठाकुर में एक अच्छा से समझ गया है, उसके मन के और हृदय की गहराई में ये प्रभु यीशु का प्यार, प्रभु यीशु कौन है, वो उसका प्यार क्या है और वो कितने हमें प्यार करते, कैसे हमें बचाते हैं, उसके अंदर ये पहचान गहराई में, वो अंदर गहराई में ये पहुंच गया है। प्रिय मित्रों, इसलिए ठाकुर ये अनुनय विनय प्रार्थना, मुझे याद कीजिए, मुझे भी याद कीजिए। यीशु ने क्या कहा, आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। बहुतेरी लोगों के जीवन में प्रिय मित्रों आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए, और एक ये स्रोत यह है, एक बात मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति और क्षमा करने के लिए, दूसरों को भलाई करने के लिए, और मैं अयोग्य हूँ, दूसरे लोग जो बात किया है मैं प्रार्थना और प्यार क्षमा में देने के लिए मैं बुलाया गया है। एक बात है, इसलिए जो मेरे विरुद्ध ऐसे किया है, जो बाधा मेरे जीवन में है, लेकिन मेरे अयोग्यता मैं स्वीकार करता हूं। यीशु किसके लिए और किसके अयोग्य और अयोग्यता को, अपराधों को अपने शरीर में ऊपर ले लिया है, इसलिए मैं योग्य हूं। मेरे मम्मी और मेरे पापा, मैं और मेरे साथी लोग, मेरे बच्चे लोग, मेरे जीवन साथी, मैं हो उसके विरुद्ध वो अपराध, कितने मेरे अंदर गुस्सा है, क्रोध है, और वे लोग मेरे विरुद्ध ऐसे कितने बड़ा कार्य किया है, उन लोगों के कितने ये कमी कमजोरियां हम देखते हैं। प्रिय मित्रों, ये मेरा अपराध है, ये मेरा अयोग्यता है, ये मेरा मतलब दे दूसरों का, और मेरे साथियों से मेरे जीवन में ऐसे दुख और कठिन समस्याएं, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, वे लोग नहीं जानते हैं। इसलिए दुख के बाद और निराशा के बाद और सताने के लिए ऐसे बात सताते हुए मेरे विरुद्ध ऐसे लोग करते हैं, लेकिन मैं क्षमा देता हूं। अनजाने पिता वे लोग ऐसे करते हैं, मैं योग्य हूं। मेरे पति द्वारा ऐसे मेरे जीवन में दुख है, लेकिन मैं योग्य हूं ये दुख स्वीकार करने के लिए, क्योंकि उसे बचाना है मेरा उत्तरदायित्व है। इसलिए प्रिय मित्रों, सबसे पहले मेरे जीवन में ये दुख और संकट के समय मैं ये स्वीकार, मैं योग्य व्यक्ति हूं, मतलब मेरे जीवन में अयोग्यता है, मेरे जीवन में कमी कमजोरी है। प्रभु यीशु इतने बड़े निधिमान, धर्मी है, निर्दोषी है, फिर भी वो दुख सहते हैं। फिर क्यों मेरे दुख में, संकट में, समस्याओं में दूसरों के विरुद्ध दोष लगाते हैं?
इसलिए मैं स्वीकार करता हूँ, दूसरों के लिए, दूसरों के प्रति मैं प्यार करता हूँ और मैं विद्रोह नहीं करता हूँ। ये निर्णय लेना और हमारे पापों के लिए, हमारे साथियों के पापों के लिए, अपराधों के लिए प्रभु के आगे हम खड़े होकर, हम माध्यम, एक स्रोत, दूसरे जो हमारे विरुद्ध पाप किया है, दुख दिया है, अपराध किया है, घर के और घराने वाले होगा, घर के सदस्य होगा और हमारे समुदाय के लोग होगा, लेकिन उन लोगों के लिए हम बात नहीं, विरुद्ध बात नहीं करना और उन लोगों के लिए प्रभु के आगे प्रार्थना करो। मतलब हमारे अंदर आत्मा के अभिषेक, शक्ति और सामर्थ्य प्रभु देता है, आशीष आत्मा में हमें प्रभु बढ़ाते हैं, कृपा देता है और स्वीकार करते हैं। और किसके आगे हम स्वीकार करते? प्रभु मुझे याद कीजिए, मुझे, मतलब मैं पापी हूं और दूसरों के पापों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, मैं क्षमा देता हूं, दूसरों के विरुद्ध ऐसे दोष मैं नहीं लगाता हूं, अनजाने किया। ऐसे हम माध्यस्थ प्रार्थना करते हुए प्रिय मित्रों, शक्ति और सामर्थ्य, रोगियों को चंगा देने के लिए, छुटकारा देने के लिए, बड़े बड़े बीमारी से प्रभु चंगाई का वरदान प्रभु हमको देता है और ये चंगाई का वरदान द्वारा विपत्ति से और बड़े बड़े दुख समस्याओं से प्रभु हमें उद्धार करते हैं, छुड़ाते हैं, बंधन तोड़ देता है। इसलिए आज ही, इसलिए सक्केबूस के घर में प्रभु आया, आज इस घर में मुक्ति का अनुभव हुआ है। सक्केबूस का मनोभाव, मतलब उसका मनोभाव कितने स्वार्थता और धन संपत्ति के क्षेत्र में, धन के लालच उसके अंदर, लेकिन प्रभु यीशु उसके घर में आया, उसका मनोभाव, इनर हीलिंग उसको मिला है। मतलब हमारे अंदर ऐसे पाप का मनोभाव, पाप की ओर झुकाव, पाप हमें ऐसे बांध कर रखा है, इसलिए हमारे अंदर निराशा, गुस्सा और हमारे जीवन में स्वार्थतापन और लालच, धन के क्षेत्र में और भोजन के विषय में और प्रिय मित्रों घमंड के विषय में, और फिर हमारे अंदर घबराहट, डर। प्रिय मित्रों, ये सब बातों के ऊपर हमको आशीष देने के लिए प्रभु, मैं आज प्रभु से आशीष पाने के लिए प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करते हैं। प्रभु ऐसे प्रभु का रक्त हमें अंधकरण को शुद्ध करते हैं। आग्रह चाहिए, सबसे ज्यादा हमारे अंदर विश्वास चाहिए, अंदर आग्रह चाहिए और मैं पापी हूं ये स्वीकार करने के लिए पश्चाताप चाहिए और आत्मा में निरंतर बढ़ने के लिए ईश्वर के साथ, ये संसार के मोह माया के अनुसार नहीं, संसार में ऐसे विजयी प्रिय मित्रों हमारे आत्मा के अभिषेक में हम प्राप्त करना है। इसलिए हमारे जीवन में चंगाई, छुटकारा पाने के लिए स्रोत यह है, यीशु को देखना है मेरे अंदर आग्रह, और यीशु को मिलना है, यीशु से सुनना है, यीशु को अनुभव करना है, यीशु से आशीष पाना है। प्रभु यीशु मुझे याद कीजिए। प्रिय मित्रों, प्रभु का संदेश ये है, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके आशीष अब ऐसे होगा, आपके जीवन में और आपके परिवार में आशीष। संत पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु पर विश्वास करो और आपको आपके परिवार में शांति है, छुटकारा है, मुक्ति है। प्रिय सके उसके घर में यीशु आया, आज इस घर में मुक्ति का अनुभव है। और टाकुओं में एक से प्रभु कहा, मैं तुमसे यह कहता हूं, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। इसलिए प्रिय मित्रों, जल्दी से जल्दी हमारे या प्रार्थना सुनने के लिए यह मनोभाव, प्रभु आज आपसे संदेश सुनना है और क्षमा करना है और आपके साथ जीवित रहना है, शैतान के बंधनों से हमें छुड़ाना है, हमको मुक्ति चाहिए। प्रिय मित्रों, ये आग्रह के साथ हम गाएंगे, प्रार्थना करेंगे। यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है, दिल से मैं चाहता हूँ
मुझे यीशु को देखना है, यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है, दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को देखना है। ओ यीशु को देखना है। प्रभु हमें बुला रहे हैं बंधनों से, अभी अपवित्रता, अशुद्धता से, स्वार्थता और घमंड से, वासनाओं से और शरीर में और जीवन में आशीष देने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रभु से आशीष पाने के लिए जल्दी आओ। प्रभु ने कहा जल्दी सके वो जल्दी मेरे पास आओ। डाकुओं में एक से कहा प्रभु मुझे याद कीजिए। प्रभु ने वादा किया है आज ही इस घर में, आज ही आपके जीवन में आशीष है। इसलिए पश्चाताप करो। आंख से और कान से, हृदय से जो बात बुराई का बात किया है, गुस्सा और ऋणा के बात किया है, जो नफरत की बात करते हैं, प्रिय मित्रों आज छोड़ना है और यीशु के साथ रिश्ता बनना है, एग्रीमेंट रखना है। यीशु को मिलना है, मुझे यीशु को मिलना है, दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को मिलना है, यीशु को मिलना है, मुझे यीशु को मिलना है, दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को मिलना है। यीशु और प्रभु यीशु आपके साथ जुड़े हुए, आपके साथ रहने के लिए प्रभु आशीष दे, मेरे आंख खोल दे, हृदय खोल दे, आत्मा की अभिषेक कर दे। प्रेमी पिता मेरे आंगों को खोल दीजिए, प्रेमी पिता मेरे आंगों को खोल दीजिए। पिता से हम प्रार्थना करते हैं, मेरे अंधता दूर कीजिए प्रभु, अज्ञानता दूर कीजिए प्रभु, आशीष भर दे प्रभु, पवित्र लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। प्रेमी पिता मेरे आंगों को खोल दीजिए, प्रेमी पिता मेरे आंगों को खोल दीजिए। मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है, मुझे यीशु को देखना है। प्रिय मित्रों को जो प्रभु से पाया और जब प्रभु से वचन सुन लिया है और प्रभु का वचन अनुसरण किया है और वचन में विश्वास किया, वो वचन पर आशीष कितने लोग पाया है। इसलिए कितने लोग वचन के आगे प्रभु यीशु के पास आया है, प्रभु मुझे शुद्ध कीजिए, प्रभु मेरे बंधन खोल दीजिए, प्रभु रोग बीमारी दूर कीजिए। ऐसे प्रार्थना में प्रभु के पास आया है, अननय विनय किया है, प्रभु दूर नहीं साथ रहते हैं। अर्धांग रोगी को इसलिए प्रभु ने कहा तुम मेरा बेटा है, आपको पाप में क्षमा गया, मैं क्षमा दिया है, इसलिए शुद्ध हो जाओ, उठ खड़े हो जाओ। इसलिए प्रिय मित्रों कोड़ी से प्रभु ने मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। कितने रोगी लोग इसलिए मृत्यु से भी प्रभु जिलाया है, रोगियों को अच्छा किया है, कितने लोग शांति पाया है। इसलिए हम प्रभु के पास आएंगे, आशीष हम पाएंगे। यीशु को सुनना है, मुझे यीशु को सुनना है, दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे
यीशु को सुनना है, यीशु को सुनना है, मुझे यीशु को सुनना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को सुनना है। गाइए एक साथ, यीशु को सुनना है, मुझे यीशु को सुनना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु को सुनना है। प्रेमी पिता मेरे कानों को खोल दीजिए, प्रेमी पिता मेरे कानों को खोल दीजिए, मुझे यीशु को सुनना है, मुझे यीशु को सुनना। ओ प्रेमी पिता, शुद्ध कीजिए, जीवन में आशीष बरसा दे, कृपा से भर दे, आत्मा से भर दे। यीशु आइए, यीशु जैसे बनना है, मुझे यीशु जैसे बनना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु जैसे बनना है, यीशु जैसे बनना है, मुझे यीशु जैसे बनना है। दिल से मैं चाहता हूँ, मुझे यीशु जैसे बनना है, यीशु जैसे बनना है, यीशु जैसे। आशीष दीजिए, कृपा दीजिए, आत्मा से भर दे, कृपा से भर दे। आराधना 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 पिता, आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना करते हैं, धन्यवाद। स्तुति और आराधना के समय प्रभु हमारे अंधकार दूर करते हैं। मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। हो इस वक्त हम मिलजुल कर नया आशीष के लिए, प्रभु मेरे जीवन में नया अभिषेक मैं आज चाहता हूँ। मेरे मुख और मेरे कान, मेरे आंख, मेरे हृदय, प्रभु मेरे तन को, मन को पूर्णता से मैं समर्पण करता हूँ। प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ मेरे अपराधों को। प्रभु हो अच्छा कीजिए, दया कीजिए। प्रभु के पास पवित्र लहू से और छुटकारा के लिए मैं आया हूँ। प्रभु आशीष दीजिए। मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया करो। इसलिए कितने रोग बीमारी
दुर्बलताएं, अज्ञानता। कितने लोग ऐसे आलसीपन में, घमंड में, स्वार्थतापन में गिर गए हैं, डूब गए हैं। प्रभु शुद्ध कीजिए। मानसिक बीमारी, टेंशन और कान में समस्या और हृदय में ऐसे नफरत का मनोभाव, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा। ओ प्रभु ये दुर्बल दास पर प्रभु दया कीजिए। ये दीनहीन पर प्रभु कृपा दृष्टि कीजिए। मैं दुर्बल हूँ, दीनहीन हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं दुर्बल हूँ, दीनहीन हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया कर। मैं दुखी हूँ प्रभु, मैं रोगी हूँ प्रभु, और आशीष दीजिए। मैं दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं दुखी हूँ, मैं रोगी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया करो। और रोते हुए जो अपने माँ बाप के विरुद्ध, अपने जीवन साथी के विरुद्ध गुस्सा करते हैं और नफरत किया है, क्षमा नहीं दिया है, और कितने दोष हमारे विरुद्ध किए, इसलिए उसके विरुद्ध हम भी दोष लगाते हैं। ऐसे क्षमा नहीं करते हैं, ऐसे बुराई हम करते हैं, तो वहां शैतान को अधिकार है। इसलिए शैतान के सारे बंधन और शैतान को परास्त करने के लिए, शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए यीशु आया है। वो बंधन उसने तोड़ दिया है। इसलिए स्वीकार करो, मैं क्षमा करूंगा, मेरे पाप मैं स्वीकार करता हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ। प्रभु मुझे याद कीजिए। प्रभु कृपा से भर दे, आत्मा से भर दे, आशीष भर दे। ओ यीशु, मैं गूंगा हूँ, मैं बहरा हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं गूंगा हूँ, मैं बहरा हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं अंधा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं अंधा हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, प्रभु मुझ पर दया करो। प्रभु मुझ पर दया करो। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु, इसलिए जो पाप बंधनों से छुड़ाने के लिए प्रभु से आगे पश्चाताप से प्रार्थना करते हैं, अपने दयनीय स्थिति में, दुर्बलताओं में, कमी कमजोरियों में प्रभु के आगे आकर अपनी कठिन परिस्थिति में प्रभु के आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु बंधन खोल दिया है, बंधन से और सारे बंधनों से वो छुटकारा देता है। पवित्र लहू से हमें शुद्ध करते हैं। इसलिए पवित्र लहू का, मुक्ति का लहू वो बहाया है, और लहू का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हैं। उसने बंधन तोड़ दिया है। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले।
छुटकारा, पवित्र लहू से छुटकारा हम मांगते हैं। इब्रानियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 14, तो फिर मसीह का रक्त जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा ईश्वर को अपने को समर्पण किया, वो रक्त हमें शुद्ध करते हैं, जीवंत ईश्वर को सेवा के योग्य बनाते हैं। इसलिए यीशु रक्त बहाकर हमें बचाया है, हम स्वीकार करेंगे। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े। विश्वास के साथ हम गाएंगे, हम स्वीकार करेंगे, यीशु मेरे जीवन में वो स्वामी है, मालिक है, सब कुछ का मालिक है, वो मेरे जीवन में आशीष प्रदान किया है, इसलिए हम स्वीकार करेंगे। बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, यीशु जी आया वो बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं, बंधन तोड़े हैं। यीशु जी आया वो बंधन तोड़े हैं। वो खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं। वो खून बहाया हम मुक्ति पाया, शैतान को भगाया, यीशु बंधन तोड़े हैं। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन लहू द्वारा, पावन लहू द्वारा छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। पावन गावों द्वारा, पावन गावों द्वारा चंगाई मिले, चंगाई मिले। पावन गावों वो चंगाई है, वो छुटकारा है, प्रभु यीशु का नाम, इसलिए हम स्वीकार करते हैं। पवित्र लहू का शक्ति और सामर्थ्य हम स्वीकार करते हैं। हालेलुया, आराधना 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया। ओ यीशु 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 यीशु। स्वीकार करो, यीशु, यीशु नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में श्रेष्ठ है प्रभु का नाम, यीशु नाम। इसलिए वो नाम लेते हुए हम प्रार्थना करते हैं और ये यीशु के आगे समर्पण करते हैं, अपने को समर्पण, पूर्ण समर्पण करते हैं। यीशु चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है, स्पर्श किया है। हम ऐसे नफरत और गुस्सा छोड़ने पर, पश्चाताप करने पर वो शैतान का अधिकार हम में नष्ट हो गए हैं। इसलिए कितने लोग अभी क्षमा देता है और पाप दूर करते हैं, पश्चाताप करते हैं, उसके जीवन में प्रभु अभी शांति देता है। हार्ट संबंधी समस्या प्रभु दूर करते हैं। एक व्यक्ति के कान प्रभु खोलता है और आंग में खुजली का समस्या प्रभु अच्छा करते हैं। बैक पेन और हड्डी में दर्द प्रभु अच्छा करते हैं। कितने रोगी लोग, कितने लोग ऐसे आशीष चाहते हैं, पति पत्नी लोग एकता के लिए, बच्चों के लिए और आर्थिक तनाव में और अनुग्रह चाहते हैं। मित्रों, सभी परिवार में प्रभु मुक्ति देता है। आज आपके घर में, मेरे घर में, सबके घर में प्रभु आने के लिए, प्रभु आशीष देने के लिए, आज ये अनुभव करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए सब मिलजुल कर पवित्र परम प्रसाद के आगे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा
हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा